त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा के लिए मतों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी को बहुमत हासिल हो चुका है। मेघालय में एनपीपी बढ़त बनाए हुए है। यहां बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त हासिल है। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी अलायंस रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। तीनों की विधानसभा के लिए 60-60 सीटों पर चुनाव हुए हैं और बहुमत के लिए किसी भी दल या अलायंस को 31 का आंकड़ा छूना जरूरी है। पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों में हुए चुनावों को बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा था और खुद प्रधानमंत्री भी इस चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगेश, बताएंगे कि पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों में हुए चुनावों को बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अहम माना जा रहा है और पूर्वोत्तर के प्रदेशों में इस तरह की जीत की उम्मीद शायद बीजेपी भी नहीं की होगी। त्रिपुरा में जिस तरह से बढ़त मिली है बीजेपी को, हालांकि वहां पहले भी सरकार बीजेपी की थी, लेकिन अभी की स्थिति जो बता रही है, हालांकि ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि अभी जो कुछ भी है वो रुझानों में है, फाइनल परिणाम नहीं आए हैं। लेकिन चूंकि वहां आबादी ज्यादा नहीं होती है, क्षीण होती है, कम होती है, तो ऐसे में जो शुरुआती रुझान है वो बाद में कई बार परिणाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक दूसरी बात यह है कि मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, तो कई बार उससे सीट बदलते भी हैं। ये दोनों ही चीजें दिमाग में रखनी होंगी। लेकिन अभी की बढ़त जो है वो बहुत ज्यादा बढ़त है। कम से कम त्रिपुरा में हम कह सकते हैं, पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि तीनों ही प्रदेशों में 60-60 सीटों की विधानसभा है। त्रिपुरा में 52 सीटों के रुझान आए हैं अभी तक। 52 सीटों में 40 में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेफ्ट को 6 में बढ़त मिलती दिख रही है। टीएमसी जो वहां पर टीएमपी जो उत्तरी थी वहां पे उसे 6 सीट मिल रही हैं। और ये जो 40 सीट है, तो जो हाफवे मार्क है आप कह सकते हो, जो बहुमत है वो 31 सीटों पे है, लेकिन 40 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। लेफ्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, 9 सीटों का नुकसान हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये शायद वो स्टेट है जहां पूरी तरह से लेफ्ट का सफाया होने वाला है। आने वाले दिनों में लेफ्ट वहां से समाप्त होने की दिशा में है। तो बीजेपी को 40 सीट वहां मिल जाना, लोग बता रहे हैं कि ये त्रिपुरा में जो विकास के काम हुए हैं उसकी वजह से ये परिणाम आए हैं। तो पहले पूर्वोत्तर का मतलब ये होता था कि सिर्फ असम के बाद मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये तमाम प्रदेश वो थे जहां पर लोगों, सिक्किम, जहां पर ठीक से आने जाने की भी व्यवस्था नहीं थी। और इधर हाल के वर्षों में वहां जबरदस्त डेवलपमेंट के काम हुए हैं और यही नतीजा, यही कारण है कि त्रिपुरा में उस तरह के रिजल्ट आए हैं। अब रह गया नागालैंड का सवाल। तो नागालैंड में 59 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इसमें एनडीपीपी और बीजेपी अलायंस है और इन दोनों में 36 सीटों की बढ़त है। 36 सीटों पर बढ़त की है। यहाँ भी बहुमत हासिल हो चुका है बीजेपी एनडीपीपी अलायंस को। एनपीएफ को 8, कांग्रेस को 2 और अन्य 13 हैं। अन्य 13 में एक बार देखना पड़ेगा कि ये अन्य में कौन कौन हैं शामिल। चूंकि पूर्वोत्तर के प्रदेशों में कई जो रीजनल फोर्सेस हैं वो भी बहुत काम करते हैं और कोई रीजनल इश्यूज को लेकर भी सीट उनको मिल जाती हैं। मेघालय का परिणाम हालांकि एनपीपी के पक्ष में है, वो लगभग रुझानों में बहुमत की ओर बढ़ चला है। 28 सीट उसे हासिल है। 3 सीट अगर उसे और रुझानों में मिल जाता है तो फिर वो बहुमत के पास पहुंच जाएगा मेघालय में। लेकिन वहां एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी को 12 सीट मिल रही हैं, जो कि पहले पिछली बार सिर्फ 2 सीट उसे थी, और कांग्रेस को 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो पिछली बार कांग्रेस को वहां पर 21 सीटें हासिल थी, अभी सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त है। तो हम कह सकते हैं कि ये चुनाव परिणाम बहुत दिलचस्प हैं और जो पूर्वोत्तर प्रदेश है उनमें जिस तरह से पकड़ बना रही है बीजेपी, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि असम में पहले से सरकार इनकी है,
नागालैंड में और त्रिपुरा में फिर से वो अगले 5 साल के लिए होंगे। मेघालय की स्थिति देखनी होगी। मेघालय में एनपीपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, हालांकि अभी तक रुझानों में वो 3 सीट से पीछे है। 1 सीट हालांकि के रुझान आने बाकी हैं, अभी 13 अन्य सीट्स हैं। 13 अन्य को अगर हम जोड़ भी दें, 13 अन्य में कुछ को 3 को भी अगर वो अपनी तरफ ले आते हैं तो उनका बहुमत हो जाता है। लेकिन बीजेपी 12 सीटों पर है और ये बताता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी मेघालय में भी अपनी पकड़ ठीक से बना लेगी। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें बीजेपी की पकड़ हो रही है और लेफ्ट का एक तरह से सफाया हो रहा है। कांग्रेस कमजोर हो रही है इस चुनाव में, फिर ये साबित हो रहा है। तो जो स्ट्रेटजी है हम तीनों प्रदेशों में बीजेपी को, नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में बीजेपी ने जो बनाई है वो स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही जमीन पर उतर रही है। यही वजह है कि ये रिजल्ट आपको आते हुए दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।